हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हम बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था दोस्तों। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में लगभग पोर्शन हमारा हो चुका है। कुछ राज्य के आयोग बचे हुए हैं दोस्तों। क्या बचे हुए? आयोग बचे हुए यानी कि कमीशन बचे हुए। वो लगभग सारे हम आज करेंगे शुरू, जिसमें से पहला हमारा आयोग होगा राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग हर राज्य के लिए निर्वाचन आयोग होता है और जरूरी भी है, क्योंकि राज्य में चुनाव करवाने का भार किस पे होता है? राज्य निर्वाचन आयोग पे दोस्तों। बात करें हम राज्य निर्वाचन आयोग की दोस्तों, तो देखो भारत में जो भारत के अंदर भी भारतीय निर्वाचन आयोग क्या बना हुआ है? भारतीय निर्वाचन आयोग। मैं उसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताऊं तो उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में, कौन से आर्टिकल में? 324 में। ठीक है दोस्तों, ये पूरे भारत के लिए चुनाव करवाता है। क्या करवाता है? पूरे भारत के लिए चुनाव करवाता है। ये चीज आप ना ध्यान में रखना। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव ये भी करवाता है, जैसे राष्ट्रपति देव प्रत्यक्ष देता है। जैसे विधानमंडलों के चुनाव, संसद के चुनाव, आप इतना समझो विधानमंडल। और देखो, विधानमंडल हर राज्य में होता है। कहाँ होता है? हर राज्य में होता है, लेकिन विधानमंडल के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है दोस्तों। कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, विधानमंडल के दोस्तों और संसद के दोस्तों। किसके? संसद के। इन दोनों के चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग दोस्तों। थोड़ा क्या आज राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं तो बार बार यही नाम आ रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग दोस्तों। आप थोड़ा ध्यान रखना। आप बोलोगे कि भैया भारतीय निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है कब किया गया था? आप संविधान संशोधन हुए थे 73वां और 74वां, ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत। हाँ, ओके। 73वें और 74वें संविधान संशोधन, इसको थोड़ा सा, ये तो इसमें आज राज्य निर्वाचन आयोग चल रहा है ना, तो यही हो रहा है आज। रुको रुको, आप बस ध्यान रखना किस में उल्लेख है? 324 में। और ये संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाता है दोस्तों। आप इतना थोड़ा ध्यान में रखना। आज का थोड़ा राज्य निर्वाचन आयोग चल रहा है तो बार बार यही नाम आ रहा है, 73 74 संविधान संशोधन। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा हम करते हैं, थोड़ा सा बताया मैंने आपको। अब देखो दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग पॉलिटी थोड़ी सी समझ लो ना, हार्ड है। इसमें सारी चीजें क्या है कि मिक्स हो जाती है, तो पता नहीं चलता। आगे देखो देखो राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों, इसका गठन जो है 1 जुलाई 1994 को किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1 जुलाई 1994 को इसका गठन किया गया दोस्तों। 1 जुलाई 1994 को। कहाँ किया गया था? जयपुर में। ये एक स्वतंत्र और एक संवैधानिक निकाय है। क्या निकाय है? संवैधानिक निकाय, यानी कि संविधान में इसका प्रावधान है। और कौन से आर्टिकल में, वो मैंने नीचे लिख रखा है, अभी बता देंगे। 243 के और 243 जेड है। और एक सदस्यीय निकाय है, यानी कि आयुक्त होता एक, ठीक है ना, वो दो अन्य होते हैं। आप एक सदस्यीय निकाय, ये ध्यान में रखना दोस्तों। फिर देखो, जो आयुक्त होता है, इसमें आयुक्त होता है, उस आयुक्त के बारे में बताऊं तो देखो, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है दोस्तों। और इससे आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 65 होता है दोस्तों, यानी कि 5 साल और 65 वर्ष पूरी होने तक। जैसे देखो, कोई व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त बना और उसकी उम्र लगभग 55 साल है, ठीक है, तो 5 साल का कार्यकाल है तो वैसे हट जाएगा, ठीक है। और यदि मान लो कोई 62 साल का व्यक्ति है और उसका कार्यकाल कितना है? 5 साल का, लेकिन 62 साल की उम्र बना है, लेकिन उम्र कितनी होनी चाहिए? 65, तो 2 साल बाद, कितने साल? 63 का बना है तो 63 का बना है तो 2 साल बाद उसे हटा दिया जाएगा। यानी कि इनमें से जो भी पहले होगा, यानी कि या तो 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लेगा या 65 साल की आयु पूर्ण कर लेगा, तो उसे हटा दिया जाएगा दोस्तों। आगे देखो, त्याग पत्र। अगर मान लो आयुक्त को अपना त्याग पत्र देना हो तो किसे देगा? राज्यपाल को दोस्तों। राजस्थान के प्रथम जो आयुक्त बने थे, राज्य निर्वाचन आयुक्त, वो बने थे अमर सिंह राठौड़, और उन्होंने शपथ ली थी 1 जुलाई 1994 को। ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखना दोस्तों। फिर हम बात करें राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 के, ये होता है स्थानीय निकायों के लिए। 243 जेड ए नगर निकायों के लिए किया गया है। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग जो है 243 के और 243 जेड ए। अगर 243 के की बात करूं मैं, तो बताना है स्थानीय जो निकाय, जो हमारी पंचायतें, यानी कि पंचायती राज, क्या
जो पंचायती राज है उसके लिए। जो नगरीय निकाय उनके लिए किया गया 243 ZA। ध्यान में रखना, आपको मैंने 41 में पढ़ाया था, तब बताया था, लेकिन वहां हमने डिटेल से बात नहीं की थी, या मैंने आपको बता दिया। वहां आपने डिटेल से की थी, या आपको मैंने लिखवा दिया कि भाई कौन कौन सा। अब देखो, अब तक लगभग राज्य निर्वाचन आयुक्त कितने बन चुके हैं? तो आयुक्तों की संख्या हो गई 7 अब तक। तो पहले कौन बने वो देखो आप। देखो, पहले का नाम है अमर सिंह राठौड़। सबसे पहले बने थे अमर सिंह राठौड़ दोस्तों। उसके बाद देखो NR भसीन, जो न्यूनतम कार्यकाल है। क्या है इनका? सबसे न्यूनतम कार्यकाल है। इंद्रजीत खन्ना। फिर बने अशोक कुमार पांडे। कौन बने? अशोक कुमार पांडे। इसके बाद राम लुबाया। आपको मुझे बताना है कि जो अभी नए राज्यों का गठन हुआ है, अशोक गहलोत की सरकार के समय हुआ था, वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था दोस्तों? वो थोड़ा सा यानी कि उनका गठन के लिए, इन जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था, वो आपको मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। फिर देखो, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता 2022 से अब चल रहे, वर्तमान में यही है मधुकर गुप्ता। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? राज्य निर्वाचन मुख्य अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? राज्य निर्वाचन मुख्य अधिकारी का नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है। ये तो आयुक्त है। कौन है? आयुक्त है। तो ये साथ के साथ है। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन ट्रिक के माध्यम से मैं ट्रिक बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप देख लेना शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो ये था हमारा राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों। क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। आप बोलोगे इसका कार्य क्या है? तो ध्यान में रखना, सबसे बड़ा कार्य होता है मतदाता सूची तैयार करना। क्या करना? मतदाता सूची तैयार करना। राज्य के अंदर स्थानीय व नगरीय निकायों के चुनाव करवाना। अगर चुनाव करवाने तो उन चुनावों के लिए कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरत होती है, उन्हें अपॉइंट करता है, मतलब वहां पर नियुक्त करता है दोस्तों। ठीक है, ये इसका जो मुख्य कार्य है वो है। और तीसरा चौथा कार्य अगर मानकर चौथा कार्य दोस्तों वो है कि जो पंचायती राज और नगरीय निकायों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, अगर कोई विवाद हो गया तो उसका निराकरण कौन करेगा, यानी उसका निवारण कौन करेगा? वो कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों। तो ये इसके कुछ कार्य है दोस्तों जो आप ध्यान में रखना। बाकी ये कहिए कि 1 जुलाई 1994 स्वतंत्र निकाय और एक संवैधानिक निकाय, एक सदस्यीय निकाय आयुक्त राज्यपाल नियुक्ति करता है, कार्यकाल 65 होता है, त्याग राज्यपाल को देते हैं, त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। हाँ, आप बोलोगे इनको हटाता कौन है? हटाने की बात मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। तो जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सिद्ध कदाचार व असमर्थता, सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जाता है। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। और ध्यान रखना, हटाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल नहीं करता, हटाता कौन है? राष्ट्रपति को। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो आगे देखो, अमर सिंह राठौड़ प्रथम कौन है? अमर सिंह राठौड़ 243 के और 243 जेड ए में इसका उल्लेख है दोस्तों। 243 जेड के ए। ठीक है दोस्तों, अमर सिंह राठौड़, NR भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुबाया, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता दोस्तों। तो ये है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि वर्तमान के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी कौन है? वर्तमान में राज्य मुख्य अधिकारी कौन है? निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी कौन है दोस्तों? आज थोड़ा सा क्या है, दिन भर थोड़ा हमें बिजी था, वैसे माइंड मेरा जा नहीं रहा इस बार, तो जा रहा है वैसे तो लगभग सारा मैंने आपको करवा दिया दोस्तों। और भी आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, उसका हम सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे इसी प्रकार, और मेरे चैनल को थोड़ा सा दोस्तों सपोर्ट करो, बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है आपका। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लगभग 1000 सब्सक्राइब तो इसमें जरूर जल्दी से जल्दी करवा दो। बने रहे इसी प्रकार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।